एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत निजामुद्दीन औलिया बाबा शेख फरीद के पास साधना कर रहे थे। पाकिस्तान में एक स्थान है पाकपट्टन, वहां पर इनका खानका था बाबा शेख फरीद का। और आप जानकर हैरान होंगे कि स्वयं गुरु नानक देव पाकपट्टन जाकर के बाबा शेख फरीद की वाणी को खुद लेकर आए थे और उस वाणी को अपने गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया। जब बाबा नानक पाकपट्टन गए उस समय बाबा शेख फरीद की 12वीं पीढ़ी का खलीफा बैठा हुआ था पाकपट्टन पे उनकी दरगाह पर, जिसका नाम था इब्राहिम। तो इब्राहिम से बहुत हाथ जोड़कर बाबा नानक देव ने नम्र निवेदन किया कि बेटे मुझे बाबा की वाणी को दो, मैं इस वाणी को गुरु ग्रंथ साहब को देना चाहता हूं। और वो वाणी बाबा शेख फरीद की उस सूफी संत की गुरुवाणी में संकलित की गई। तो जब आप गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हो तो आप सिर्फ सिख धर्म के गुरुओं को प्रणाम नहीं कर रहे, उसमें बाबा शेख फरीद को भी आप प्रणाम कर रहे हैं, उसकी वाणी भी संग्रहित है। तो एक बार क्या हुआ कि निजामुद्दीन अपने गुरु बाबा शेख फरीद के पास साधना कर रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा, साधना जैसी चीज होती कुछ नहीं थी, बस गुरु अपने होने से इशारे करता है, अपने प्राणों को शिष्य में संप्रेषित करता है। उसके आंखों से, उसके हाथ के इशारों से, उसकी भाव भंगिमाओं से वो सारी चीजों को शिष्य को संप्रेषित करता है, अपने होने को उंडेलता है शिष्य पर। और यही माध्यम बनता है गुरु के शिष्य में प्रवेश करने का। शिष्य जब बहुत संवेदनशील होता है, बहुत रिसेप्टिव होता है, तो गुरु उसके भीतर आने लगता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि शिष्य के भीतर गुरु रिजेंबल होने लगता है। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। तो बाबा निजामुद्दीन जब शेख फरीद के पास साधना में थे, नियम था कि जो भी राशन आता है उसको पकाओ, जो खा सकते खाओ, बाकी सब बाहर बांट दो। एक दिन क्या हुआ कि 5 दिन से राशन सब आया, हंडी भी आई, लेकिन नमक नहीं आया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीता, 4 दिन बीते, 5 दिन बीत गए, बिना नमक का खाना सब खा रहे हैं खानखा में। तो निजामुद्दीन को लगा कि मेरे गुरु 5 दिन हो गए और बिना नमक का खाना खा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाजार गए और 2 दिनार का नमक खरीद के लाया और पके हुए हंडी में नमक डाल दिया। खाना पक के तैयार हुआ, पंगत बैठी। नियम था कि सारे सूफियों में सबसे पहले गुरु कौर को उठाता है। अरबियन भाषा में कौर को लुकमा कहा जाता है। तो पहला लुकमा जब बाबा शेख फरीद ने उठाया दाल में डुबाकर, तो जैसे ही उठाया वैसे शिष्यों की तरफ देखकर कहा कि क्या बात है भाई, आज बहुत भारी लग रहा है हाथ, इसमें बाहर का क्या डाला हुआ है। अब देखिए इनके फकीरों के जीने की संवेदनशीलता, कितने संवेदनशील जीते हैं कि अभी लुकमा सिर्फ हाथ से उठाया और एहसास हो गया कुछ चीज भारी है इसमें। और हमारा जीवन देखिए, हम जो भोजन करते हैं कैसे मशीनों की तरह भोजन करते हैं। हम हर कार्य को निपटाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नहाना हो, धोना हो, चाहे भगवान का ध्यान करना हो, भोजन करना हो, कुछ भी हो, बस निपटाना है। हमारी किसी भी कृत्य में संवेदनशीलता नहीं होती, हम सिर्फ एक मशीन की तरह कार्य को करते हैं। लेकिन ये जो सद्गुरु होते हैं ये इतने संवेदनशील होते हैं, इतने संवेदनशील होते हैं कि हाथ का कौर बाबा शेख फरीद को मालूम पड़ गया कि कुछ भारी है मामला। शिष्यों की तरफ देखकर कहा कि भाई कुछ मामला भारी है, इसमें बाहर की क्या चीज मिलाई है।
जो अल्लाह ने नहीं भेजी। कोई बोला नहीं। और बाबा बोले आज भोजन नहीं करेंगे, सब बांट दो बाहर, आज फाका होगा। किसी ने भोजन नहीं किया। बाबा अपने कमरे में चले गए, बाबा शेख फरीद। और निजामुद्दीन बहुत ग्लानि से भर गए। कहा कि ये काम तो मुझसे ही हुआ है। गए रोते रोते आंखों में आंसुओं को लेकर निजामुद्दीन औलिया, और पैर पकड़कर बोले बाबा ये गलती मुझसे हुई है, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? तो फरीद बोले बहुत बड़ा पाप हुआ है। तू साधना कर रहा है और तेरे को अल्लाह पे जरा भी विश्वास नहीं, तेरी क्या काम की साधना? तू साधना करने मेरे पास में आया और तेरे को परमात्मा पे जरा भी भरोसा नहीं है, ऐसी क्या साधना है फिर ये? तो इस प्रकार सूफी उस परम पिता परमात्मा पे पूरी तरह समर्पित होकर जीता है, उसके इश्क में, उसके वजूद में डूब कर जीता है, उसकी इच्छाओं में जीता है।